आज सबसे ज्यादा चर्चा रही अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की। आज सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन किया। कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट के अनशन को एंटी पार्टी एक्टिविटी करार दिया, लेकिन पायलट ने कहा करप्शन के खिलाफ संकल्प जारी रहेगा। सचिन पायलट स्टेज पर बैठे थे, उनके सामने सपोर्टर्स की भीड़ थी। मंच पर महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीरें थी। बैकग्राउंड में गांधी जी का भजन वैष्णव जन बज रहा था और इसके बाद कई देशभक्ति के गाने भी बजे। खास बात यह थी कि मंच पर जो पोस्टर लगा था उसमें लिखा था वसुंधरा सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन। इसमें कहीं भी न बीजेपी का नाम था न कांग्रेस का। अनशन के लिए पायलट ने ज्योतिबा फूले की जयंती का दिन चुना। अनशन शुरू करने से पहले सचिन पायलट ने महात्मा फूले की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। मजे की बात यह थी कि ज्योतिबा फूले सर्कल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का कार्यक्रम भी पहले से तय था, लेकिन गहलोत नहीं आए। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायक और मंत्रियों को अनशन में शामिल होने से मना किया था। इसलिए राजस्थान कांग्रेस का कोई बड़ा नेता तो नहीं आया, लेकिन सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी आज जयपुर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम टाल दिया। रंधावा ने एक बयान जारी करके सचिन पायलट के अनशन को एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया। रंधावा ने कहा वो राजस्थान के प्रभारी हैं, लेकिन सचिन पायलट ने उनसे इस मुद्दे पर कभी बात नहीं की, इसलिए अब चुनाव से पहले अनशन पर बैठना अनुचित है, ठीक नहीं है। सचिन पायलट ने भी रंधावा को जवाब दिया। उन्होंने कहा सुखजिंदर सिंह रंधावा 6 महीने पहले ही राजस्थान के प्रभारी बने हैं। उनसे पहले जो प्रभारी थे उन्हें कई बार इसके बारे में बताया था। चीफ मिनिस्टर को 2-2 बार चिट्ठी लिखी, कई बार खुद जाकर बात की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरी में यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सचिन पायलट आज बहुत संभल कर बोले। उन्होंने कहा वो तो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि उनका यह अनशन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं, वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ है। जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं। इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियाँ हैं वो मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। और करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। सचिन पायलट ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बहुत संभल कर बोल रहे थे। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सचिन पायलट के निशाने पर वसुंधरा राजे नहीं है, अशोक गहलोत हैं। और गहलोत इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन गहलोत खामोश हैं। गहलोत ने कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। इन दोनों मीटिंग के बाद पता लगेगा कि गहलोत की रणनीति क्या होगी। वैसे गहलोत ने आज अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किया। इस वीडियो के जरिए गहलोत ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पायलट की बयानबाजी से, पायलट के अनशन से
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस अपने काम पर है। अशोक गहलोत ने कहा कि वो सियासी चक्कर में फंसने के बजाय जनता को महंगाई से राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और राज्य में जनता को मुफ्त में 25 लाख क्या 10 लाख का भी बीमा नहीं मिल पा रहा है। किसी भी राज्य में 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं भरवाया जा रहा है और ना ही ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया गया जा रहा है बिना किसी प्रीमियम के। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनसे राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, पैसे की बचत होगी और आज की इस बचत से हमारी आने वाली पीढ़ी को मदद मिलेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने सचिन पायलट के अनशन को सियासी ड्रामा बताया। राजस्थान असेंबली में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट का अनशन कांग्रेस की इंटरनल फाइट का नतीजा है। अगर भ्रष्टाचार की जांच मुद्दा होती तो सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। सरकार का अंतर्कलह अब चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। ये खुली चुनौती है आलाकमान को। कुछ दिन पहले तक अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे उनकी सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आजकल बीच की लाइन ले रहे हैं। खाचरियावास ने वही बात की जो सचिन पायलट कह रहे हैं। उन्होंने कहा जब राहुल गांधी बीजेपी के भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं तो सचिन पायलट के अनशन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। सचिन पायलट ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब वो तो दे नहीं सकते, इसलिए या तो गहलोत जवाब दें या फिर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को जवाब दे। सरकार में आम नागरिक भी यदि कोई सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे? सवाल पूछे तो क्या गुनाह कर दिया? इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है और वो आवाज कहीं से आई है। हमें आवाज को सुनना भी है, समझना भी है और जवाब भी देना है। तो जवाब देने के लिए हमारी जिम्मेदारी, यदि मेरे से सचिन पायलट मेरे डिपार्टमेंट के कोई सवाल पूछेंगे, मैं घर जाके उनको बता के आऊंगा। सचिन पायलट जी अभी मेरे से मिले थे, हम दोनों के रिश्ते आजकल बहुत अच्छे हैं। क्यों आगे पाछे पड़े हो? मेरे सचिन पायलट की कोई लड़ाई नहीं है। सीनियर कांग्रेस के लीडर जो एसेट है, यदि वो इतने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब किस स्तर से कब आएगा? गंभीर सवाल और गंभीर सवालों का जवाब मेरे हाथ में यदि सब कुछ हो तो मैं सारा दे दूं। तो मेरे पास कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं हो। होम डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी के पास है, मेरे पास तो है नहीं। तो मैं आपको ये सब जवाब दे दूं, ये तो गलत बात है। तो जवान तो सीएमओ खोले या चीफ मिनिस्टर खोले। राजस्थान में सचिन पायलट की खुली बगावत के बाद अब सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। अशोक गहलोत का विरोध करने वाले आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो सचिन पायलट को खुला ऑफर भी दे दिया। बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट वसुंधरा के विरोध का नाटक छोड़ें, कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाएं, आरएलपी उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेगी और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाएगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट भी जानते हैं कि चुनाव से 4 महीने पहले वसुंधरा राजे की सरकार की करप्शन की जांच संभव नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बात करने के बजाय अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। आरएलपी उनके साथ है। वसुंधरा ने 8 विधायक दिए थे अशोक गहलोत को और मैं उस समय पायलट के साथ था। मेरे 3 विधायक बीजेपी के बेहतर विधायकों के साथ गहलोत की सरकार गिराने में हम साथ थे। अनशन किया इन्होंने, अच्छी बात है। गहलोत वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। तो जांच जो 15 साल में नहीं हुई, 20 साल में नहीं हुई, वो 4 दिन में जांच हो जाएगी क्या? जांच कैसी होती है अपन नहीं जानते। जांच करेगा कौन? जांच करने वाले तो यही अधिकारी, यही ब्यूरोक्रेट थे जो वसुंधरा के यहाँ थे।
वो गहलोत के हैं, श्रीमत पांडे गहलोत के थे, वो वसुंधरा को चलाते थे। यही अधिकारी जांच करेंगे? नहीं हो सकती जांच। पायलट को बाहर आना चाहिए। और हमने समर्थन, जब 18 में पायलट आए और पायलट ने कहा कि अगर आप 3 विधायकों का समर्थन मुझे दो तो मैं सीएम बन सकता हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के सीएम होते तो आरएलपी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती है, गहलोत को नहीं। ये हमने पहले ही कहा था। और मैं जब ये 18 में लड़ रहे थे सड़कों पे, तब भी हम इनके साथ, उस समय निर्दलीय विधायक था मैं, बीजेपी के खिलाफ, वसुंधरा के खिलाफ अकेला लड़ रहा था राजस्थान के अंदर। लेकिन कांग्रेस इस मुगालते में नहीं रहे, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं आ रही कतई। सब जानते हैं कि सचिन पायलट के लिए वसुंधरा तो बहाना है, अशोक गहलोत निशाना है। इसके पीछे वजह साफ है, सचिन पायलट किसी भी तरह से चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और उन्हें अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वादों पर यकीन नहीं रहा। इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले आखिरी दांव खेल दिया है। सीधा संदेश यही है, या तो कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करे या फिर वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। इसीलिए आज उन्होंने अनशन के वक्त जो पोस्टर लगाए, उन पोस्टर्स में न कांग्रेस कहीं थी न कांग्रेस के नेता। लेकिन अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी हैं। सियासत के मैदान में सचिन पायलट उनके सामने बच्चे हैं। सचिन पायलट ने पिछले साल सितंबर में गहलोत की सरकार गिराने में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन गहलोत के एक दांव के सामने सचिन पायलट की सारी चालें धरी की धरी रह गई। अब सचिन पायलट का सब्र जवाब दे गया है, इसलिए उन्होंने अपने तेवर बगावती कर लिए हैं। लेकिन सियासत में सब्र से ज्यादा अनुभव काम आता है, चतुराई काम आती है। और अशोक गहलोत के पास 50 साल का अनुभव है, बहुत चतुर है। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट ने पर्दे के पीछे बीजेपी से हाथ मिला लिया है। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट के जहाज की कमांड बीजेपी से मिल रही है और इस मामले में सचिन पायलट को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।